तो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ एडवोकेट पी के मलिक। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, जो हम सब जानते हैं कि क्या है। ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसको हम क्या बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और अगर आपको ये पता हो कि इसमें कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं तो वो भी बताइएगा। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे केवल पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि प्रथम भाग में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बाकी जो नॉर्मल सब्सटेंशियल लॉज हैं उसमें सेक्शंस होते हैं, बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर आर्टिकल्स। तो इसमें आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स जो है पार्ट 1 में वो 4 हैं, और जो बेसिकली यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसको हम लेके चलेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 1 वो सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 यानी कि इंडिया, हमारा वतन भारत, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट्स होगा, और उसमें जितने भी स्टेट्स आते हैं हमारे इंडिया में वो सब उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 1 हमारा। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 मुझे लगता है वो क्लियर हो गया होगा। केवल यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बताया कि इंडिया में क्या क्या होगा, इंडिया में कितने पार्ट्स होंगे, कितने स्टेट्स होंगे, कितनी जगह होंगी, क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सब बातें आर्टिकल 1 में मैंशनड है। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 का आर्टिकल 1। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ दोस्तों, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा कि द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्या आपको पता है वो 4 स्तंभ जो इंडियन डेमोक्रेसी में हैं? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के लिए, आर्टिकल 2। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट। जैसे कई कंट्रीज़ में होता है केवल एक राजा होता है, तो किंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 फॉर्म्स की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। तो 2 तरीके की गवर्नमेंट है। तो इसमें केवल यूनियन एंड टेरिटरी की बात करिए तो यूनियन का मतलब है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मेक्स लॉज फॉर ऑल ओवर द कंट्री, पहली चीज़ है। लेकिन पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है यहाँ पर ये कहते हुए कि वो एक स्टेट को बना सकती है, एक स्टेट को हटा सकती है, 2 स्टेटों को मिला के एक बना सकती है, एक स्टेट को मिला के 2 बना सकती है। तो ये उसके पास पावर है कि वो स्टेट्स का नाम भी बदल सकती है, और इस 2 स्टेट्स को एक भी कर सकती है, और एक स्टेट को बांट भी सकती है, और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी अलग अलग कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। बट ये एक प्रोविज़ो है, इसमें प्रोविज़ो क्या है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब अगर ऐसा कुछ होता है, पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर करना चाहती है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होगी। तो प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा, और अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई ऑल्टरेशन हो रहा है किसी स्टेट में, तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको वो भेजेंगे एक निश्चित टाइम के लिए कि आप अपने व्यूज़ इस पर दें, और वो उस व्यूज़ को उस पर देंगे, और उसके बेसिस पे फिर उसके बाद ये ऑल्टरेशन पॉसिबल है। तो आर्टिकल 2 यही है। एक चीज़ और है दोस्तों, आर्टिकल 2A और बता देता हूँ आपको। सिक्किम था, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लागू था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ करता था, तो 2019 में ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से आपका इधर सिक्किम के लिए भी एक स्पेशल अमेंडमेंट था, उसको 1975 में 36 अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये पार्ट 1 का आर्टिकल 2 कंप्लीट होता है। 2A भी मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 2 में बताया, आर्टिकल 2 और 3 सेम ही है कि उसमें वो न्यू स्टेट्स बनाएगा, और इसमें आर्टिकल 3 में वो ऑल्टरेशन करेगा। तो इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द फॉलोइंग, कि स्टेट्स को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और किस तरीके से घटाएगा ये मैंने आपको आर्टिकल 2 में बता दिया है। तो आर्टिकल 2 और 3 एक ही पार्ट है, एक दूसरे को एक साथ पढ़ा जाता है। तो प्रेसिडेंट की एसेंट्स के अकॉर्डिंग, वो स्टेट लेजिस्लेटिव की व्यूज़ के अकॉर्डिंग ये आपको बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पार्ट का जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 4, उसमें ये बताया गया है कि जब ऐसा ऑल्टरेशन हो जाएगा या 2 स्टेट्स एक बन जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो प्रोविजंस हैं या जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, वो सब चीज़ें भी मैनिपुलेट अपना
आपका पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉज बनाएगी और जितना स्टेट्स बाउंड्रीज उनके कवर में आएंगी वो उसके ऊपर लॉ बना सकती हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सीरीज शुरू करी है हमने यंग एडवोकेट्स के लिए और उन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अब आगे पेपर्स देने जाएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से पार्ट वाइज मैं आपको पूरी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन समझा दूंगा। जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसको एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप सारे पार्ट्स भी एक साथ देख सकेंगे। तो इस तरीके से डेली आपको एक पार्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन का बताएंगे। आगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली सब कैसे बना, कैसे बनता है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनकी पावर्स है, ये सब मैं आपको आने वाले टाइम में पार्ट वाइज बताता रहूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाएं। थैंक यू दोस्तों, अगले फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अगले इसके एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।